आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, हमारी एनएलपी की क्लास आज होगी। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करके आपको रिसीट दीजिए और आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, नहीं तो आपको ऐप पे लिंक मिल जाएगा, वरना आप क्लास मिस कर सकते हैं लाइव जो होने वाली है। बाकी 450 का कोर्स है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये सारी क्लासेस लेगी। तो हम कहाँ थे? हम ये आपको बता रहे थे कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। देखिए, दो बहुत बड़ी अपडेट्स है। सबसे पहले तो अमेरिका के जो बाइडेन ने इजराइल को मना लिया है कि थोड़ा सा डिले कर दो बेटा, ग्राउंड इन्वेजन थोड़ा सा, वैसे भी डिलेड ही है, वो ट्रेन बहुत लेट चल रही है इनकी, तो ग्राउंड इन्वेजन डिले कर दो। तो अब मुझे लगता नहीं ग्राउंड इन्वेजन होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, होना भी नहीं चाहिए। तो अब ऐसा है कि ग्राउंड इन्वेजन डिले कर रहे हैं, ये पता नहीं कब करेंगे ग्राउंड इन्वेजन, तब से मतलब 2 हफ्ते हो गए अब। और जो बाइडेन ने इसलिए इसको डिले करवाया है कि थोड़ा हम अपने डिफेंस ट्रूप्स को देख लें, क्योंकि सीरिया में भी 13 ठिकानों पे, जो अमेरिका के 13 ठिकाने हैं, हमला हुआ है। अमेरिका की सेना हर जगह है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, कुवैत में है, यूएई में है, सऊदी में है। तो अमेरिका ने यही बोला है कि एक बार हम जरा अपना मिसाइल सिस्टम देख लें, मिसाइल डिप्लॉय कर ले, फिर तुम अपना ग्राउंड इन्वेजन, अपना कार्यक्रम जो है वो जारी रखना। इजराइल मान गया, ओके सर। अब इजराइल आप ये समझिए कि वो कब करेगा, कब घुसेगा गाजा के अंदर, इसकी कोई जानकारी नहीं। अगर नहीं घुसना था तो भाई काहे लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, रातों रात लोग भागे। बहुत सारे लोग, देखिए अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस मर रहे हैं वहां पे जग जाहिर बात है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस ने फिर ये बता दिया है कि वो एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशन, मैं तो मानते हुए डिस्क्रिमिनेटरी है, 5 देश मिलकर कंट्रोल करते हैं। ब्राजील अभी एक रेजोल्यूशन लेके आया था, तब अमेरिका ने वीटो कर दिया था। वीटो मतलब ना कहने की ताकत। यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। अब मान लीजिए कोई प्रस्ताव आता है और अगर एक ने भी ना कह दिया तो वो ना हो जाएगा। 4 सहमत है, एक भी अगर राजी नहीं है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन है सीधा सीधा। क्यों? तो अब ये ब्राजील ने बोला कि रोको युद्ध को, अमेरिका ने बोला नहीं। अब अमेरिका कल एक रेजोल्यूशन लेके आया कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे युद्ध को रोक देते हैं। तो चाइना और रशिया ने इसको वीटो कर दिया। चाइना ने बोला कि भाई सीज फायर करो। ये टेम्परेरी क्या मतलब? अभी खाली ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, क्योंकि देखिए अभी भी पूरी तरीके से एड पहुंच नहीं रही है। तो कब खाली आप सिर्फ एड के लिए आप कह रहे हो कि युद्ध को रोक देंगे और फिर उसके बाद आप फिर से युद्ध चालू कर दोगे? अरे टेम्परेरी युद्ध, वो परमानेंट युद्ध विराम लगाओ ना, इससे कोई सोल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा। भाई बिल्कुल कहना सही है उनका। तो अब यही है, इमैनुअल मैक्रोन ने भी यही बोला है कि भैया देखो, अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है, इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करता है, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो इजराइल को लेवरेज मिली थी शुरुआत में, अब उसने पूरी तरीके से खो दी है, क्योंकि इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस खुद ये बोल रहे हैं कि हमारे ठिकानों पर हमला हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ठिकानों पे हमला हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के जो एक्टिविस्ट है वो मारे गए हैं। तो अब एंटोनियो गुटेरेस को बोल रहे हैं आतंक को जस्टिफाई कर रही है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है। बाकी इजराइल ने यह भी बोला भारत से कि भाई आतंकी संगठन घोषित करो। किसको आतंकी संगठन घोषित करो? हमास को। उसका हम अलग लेक्चर लेंगे। कतर को बड़ा शुक्रिया कह रहे हैं। इनको यह नहीं दिख रहा है कि कतर ही मेन कल्प्रिट है, सबसे मेन कतरी है। जो कतर ने बदतमीजी की है, सबसे मेन कतर है। कतर ने सारे जितने भी दुनिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कतर ने पाला है। पैसा कतर से ही आता है। प्रति व्यक्ति आय में कतर सबसे ऊपर है, सबसे अमीर देश में आता है, तेल का भंडार। लेकिन मत भूलिए, चकाचौंध वाला शहर, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान के जितने भी चीफ है वो कतर से ऑपरेट करते थे, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, चाहे वो अभी ये हमास हो, और इजराइल कतर की तारीफ कर रहा है। ये अजीब गरीब है। आप देख सकते हैं ये चल क्या रहा है। हमास की लीडरशिप कतर से ऑपरेट कर रही है पूरी। भाई हमास में जो आतंकी है वो तो आपको पता ही है, प्यादे हैं। मेन तो लीडरशिप कतर में है ना, तो वही लीडरशिप भाई। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ने यह भी बोला कि भाई ह्यूमैनिटेरियन कॉज, मतलब इंसानियत के नाते सारे होस्टेजेस को छोड़ दो, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। हमास अगर ये कर दे, लेकिन वो करेगा नहीं, उसका अपना प्रोपेगेंडा है। 4 होस्टेजेस को अभी तक छोड़ा है,
तो यही हिसाब किताब है। बाकी हम बताते हैं आपको और क्या क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ घायल हुए हैं, कुछ मारे गए हैं। और अभी कल जो है वो एक अल जजीरा का जर्नलिस्ट जो है वो मारे गया था। नेतन्याहू फिर बोल रहे हैं कि इजराइल जो है बस हो गया, मैम ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पता नहीं कब होगा प्रिपेयर, कब ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, भगवान ही जाने। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि अब हम जो रिलीफ मिशन है गाजा में उसको कट डाउन करेंगे, क्योंकि इजरायली एयर स्ट्राइक से ऑलरेडी हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे ज़्यादा अब जो है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो है यही है, अभी कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेन अपडेट तो दोस्तों अब यही तभी आएगी जब इजराइल जो है ग्राउंड इन्वेजन करेगा। बट वही है कि इसमें भी इजराइल का बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ग्राउंड, ये 20वां दिन है, डे 20 है, और इसमें भी, ठीक है। पीएम नेतन्याहू ने यह भी बोला कि मैं अकाउंटेबल हूं, मतलब मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं गाजा में इन्वेड करूंगा, मैंने सेना को ऑर्डर दूंगा मैं, और जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, ठीक है। ये चीज़ है। यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज गाजा में भाई, कि भैया प्लीज़ गाजा को इन्वेड मत करो, रिलीफ पहुंचाने दो। चलो ठीक है, तुम सीज फायर नहीं करोगे, ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए मान जाओ, कम से कम एड पहुंच जाए, ठीक है। ये चीज़ है। और आपको बता दूं कि अभी जो यूरोपियन यूनियन है वो भी बट गया है। इसमें जो प्रो पैलेस्टीनियन मेंबर है जैसे आयरलैंड और स्पेन है, ठीक है, वो पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जर्मनी ऑस्ट्रिया वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। कमाल है। जर्मनी हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, और आज अच्छा लगता है देख के कि चलो जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों। हिटलर, आपसे ये समझिए कि हिटलर की कब्र आज एक पार्किंग लॉट है वहां पे जर्मनी में, उसको कोई याद ही नहीं करना चाहता, ठीक है। इराकी मिलिटेंट ग्रुप कह रहे हैं कि भैया देखो, हमने एरिया में अमेरिकन फोर्सेस को हमला किया है, बिल्कुल हमने टारगेट में हमला किया, और हम और करेंगे इराक और सीरिया में, जहां पे भी मिलेगा हम करेंगे। तो ईरान बैक्ड मिलिशियास आपको पता ही है, उन्होंने हमला किया, और इसीलिए जो बाइडन ने बोला कि मेरे भाई मरबा थोड़ा सा रुक जाओ भी, ग्राउंड इन्वेजन बाद में करना, पहले हम अपने ट्रूप्स को तो संभाल लें। ये चीज़ है। बाकी बाइडन ने बोला कि जिस तरीके से रिटेलिएटरी अटैक्स हुए हैं पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट इजरायली सेटलर्स के द्वारा, वो गलत है। यहां जो बाइडन बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, वो इजराइल का हमदर्द भी बन रहे हैं और पैलेस्तीनियों का हमदर्द भी बन रहे हैं। बहुत दोगला इंसान है अमेरिका, बहुत दोगला है भाई। एक स्टैंड रखो, ठीक है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स ऐसी है कि पूरी दुनिया ही दोगली है ना, कि एक स्टैंड यहाँ पे किसी का नहीं है। कोई इजराइल को खोना नहीं चाहता और फिलिस्तीन को भी तब वो दुख नहीं देना चाहता कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे लोग जो हैं। अब सबसे बड़ी हमास को भाई सरेंडर करो यार, ये इनकी वजह से मेन तो कल्पिट यही है ना, हमास, यही है। बाकी तो और कुछ खास है नहीं। जापान कह रहा है कि टेम्पररी सस्पेंशन कर दो फाइटिंग का, ताकि लोगों तक मदद जो है वो चली जाए। नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हर किसी को जवाब देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग मी। भैया 2 जवाब काहे नहीं दे रहे हो? बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये टॉप स्टोरीज थी। बाकी दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें NLP के लिए, वरना क्लासेस मिस हो सकती हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।